वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स, आज हम सभी डे 7 की डेली बोले जाने सेंटेंसेस कवर करेंगे। सो आइए फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं, जानते हैं डेली बोले जाने सेंटेंसेस। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है हाउ। हाउ को हम सेंटेंस में कैसे मेंशन करके बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन सेशन। सो फ्रेंड्स, आपका पहला सेंटेंस है हाउ को लेकर। हाउ का सेंस होता है कैसे, यानी जहाँ कहीं भी कैसे का सेंस होगा। सो फ्रेंड्स, आपने उसमें हाउ को किस प्रकार से मेंशन करनी है, लगानी है, यूज करनी है। आइए जानते हैं, फिल्म कैसी थी। हाउ वाज द फिल्म। हाउ वाज द फिल्म। आपकी दादाजी की उम्र क्या है। आपके दादाजी की उम्र क्या है। हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडपा। हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड फादर या ग्रैंड फा। सो फ्रेंड्स, आपकी पार्टी कैसी रही। आपने कहीं इंजॉय किया, आपने कहीं पार्टी की, हो सकता है आप फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेशन में हो। सो फ्रेंड्स, किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपकी पार्टी कैसी रही, तो आपने उसका जवाब क्या देनी है। उसने पूछेगा, यानी जो पूछने वाला होगा वो पूछेगा हाउ वाज योर पार्टी। हाउ वाज योर पार्टी। आपकी पार्टी कैसी रही। आपकी पार्टी कैसी रही। सो फ्रेंड्स, उस कंडीशन में आपको ये बताना होगा कि माई पार्टी इज़ वेरी बेस्ट। मेरी पार्टी बहुत ही बेहतरीन थी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है व्हाट। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट। व्हाट 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 मीन्स क्या। व्हाट मीन्स क्या, यानी कि आपने जब किसी वाक्य में क्या का सेंस हो तो किस प्रकार से उसे यूज किया जाता है। आइए जानते हैं बहुत ही अच्छे से। आपने अभी तक क्या किया। आपने अभी तक क्या किया। व्हाट हैव यू डन एट। व्हाट हैव यू डन एट। व्हाट हैव यू डन एट। आपने अभी तक क्या किया। आप उसे मनाने के लिए क्या करोगे। आप उसे मनाने के लिए क्या करोगे। आप उसे मनाने के लिए क्या करोगे। What will you do? What will you do to convince her? What will you do to convince her? What will you do to convince her? आप उसे मनाने के लिए क्या करोगे। आपका प्रोजेक्ट क्या था। What was your project? What was your project? आपका प्रोजेक्ट क्या था। आपका प्रोजेक्ट क्या था। कुछ इस प्रकार से क्या, यानी व्हाट शब्द का प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं विद होम। विद होम यानी किसके साथ। आपने कभी इस तरह सेंस बोलनी है, किसके साथ, किसके साथ। सो फ्रेंड्स, इसका अंग्रेजी में अंग्रेजी इसका होता है विद होम। विद होम, किसके साथ, किसके साथ। तुम किसके साथ स्कूल जाते हो। तुम किसके साथ स्कूल जाते हो। विद होम डू यू गो टू स्कूल। विद होम डू यू गो टू स्कूल। तुम किसके साथ स्कूल जाते हो। आप किसके साथ फिल्म देखने जा रहे हो। विद होम आर यू गोइंग टू वॉच मूवी। विद होम आर यू गोइंग टू वॉच मूवी। उसने किसके साथ मिलकर यह योजना बनाई। उसने किसके साथ मिलकर यह योजना बनाई। विद होम हैज शी मेड दिस प्लान। विद whom has she made this plan. With whom has he made this plan, या with whom has she made this plan. So friends, इस तरह से आपने with whom का प्रयोग करना है, यानी किसके साथ के सेंस में। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं अबाउट होम। अबाउट होम किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में कहीं भी सेंस हो तो उसे इस तरह से सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हो। आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अबाउट होम आर यू टॉकिंग। अबाउट होम आर यू टॉकिंग। आप किसके बारे में जानना चाहते हो। अबाउट होम डू यू वांट टू नो। अबाउट होम डू यू वांट टू नो। आप किसके बारे में जानना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, उसने 15 अगस्त को किसके बारे में भाषण दिया। उसने 15 अगस्त को किसके बारे में भाषण दिया। अबाउट होम शी मेड अ स्पीच ऑन 15th of August. About whom she made a speech on 15th of August. सो फ्रेंड्स, मैंने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में उसे मेंशन किया है। सो आप सभी जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी इस सेशन को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इसे इंग्लिश में किस तरह से बनाया जाता है।
सो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट जानते हैं हुज। हुज मीन्स होता है किसका, हुज मीन्स किसका, हुज मीन्स किसका। सो फ्रेंड्स हुज किसका के सेंस में किस तरह से, आइए सेंटेंस जानते हैं किस तरह से होते हैं। तुम किसकी बेटी हो, तुम किसकी बेटी हो। हुज डॉटर आर यू, हुज डॉटर आर यू, हुज डॉटर आर यू, तुम किसकी बेटी हो। यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये पुस्तक किसकी है। आप किसका गाना गा रहे हो। हुज सॉन्ग आर यू सिंगिंग, हुज सॉन्ग आर यू सिंगिंग, आप किसका गाना गा रहे हो या तुम किसका गाना गा रहे हो। सो फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है व्हाई, नेक्स्ट वर्ड है व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई मीन्स क्यों। आज तुम उदास क्यों हो, आज तुम उदास क्यों हो। व्हाई आर यू सैड टुडे, व्हाई आर यू सैड टुडे, व्हाई आर यू सैड टुडे। आपके पास ये पुरानी कार क्यों है, आपके पास ये पुरानी कार क्यों है। व्हाई डू यू हैव दिस ओल्ड कार, व्हाई डू यू हैव दिस ओल्ड कार, व्हाई डू यू हैव दिस ओल्ड कार। आप कंप्यूटर क्यों सीखेंगे, आप कंप्यूटर क्यों सीखेंगे। व्हाई विल यू लर्न कंप्यूटर, व्हाई विल यू लर्न कंप्यूटर, व्हाई विल यू लर्न कंप्यूटर, आप कंप्यूटर कब क्यों सीखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स होम, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स होम, होम WHOM, होम मीन्स किसे, किससे, किसे या किससे। आप किससे शादी करने जा रहे हो, आप किससे शादी करने जा रहे हो। whom are you doing, whom are you going to marry, whom are you going to marry, whom are you going to marry। आप किसे अंग्रेजी पढ़ाते हो, आप किसे अंग्रेजी पढ़ाते हो। whom do you teach English, whom do you teach English। उसने किसकी मदद नहीं की, उसने किसकी मदद नहीं की। whom did he not help, whom did he not help, whom did he not help। so friend which, नेक्स्ट वर्ड है which मीन्स होता है कौन सा, which मीन्स कौन सा, which मीन्स कौन सा। सो फ्रेंड्स कौन सा किस तरह से वाक्यों में प्रयोग होता है आइए जानते हैं। आप कौन सी कक्षा में हो, which class do you study in, which class do you study in, which class do you study in। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। Which is your favorite movie, which is your favorite movie। अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, अंग्रेजी सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। Which is the best way to learn English, which is the best way to learn English। so friends आइए जानते हैं और कुछ वर्ड्स। who 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 मीन्स कौन, who मीन्स कौन। सो फ्रेंड्स हु को किस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे आइए जानते हैं। ये मुझे कौन छू सकता है, यहाँ मुझे कौन छू सकता है। हु कैन टच मी हियर, हु कैन टच मी हियर, हु कैन टच मी हियर। मैं तुम्हारा कौन हूँ, मैं तुम्हारा कौन हूँ। हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू, मैं तुम्हारा कौन हूँ। वह आपके कौन है, वह आपके कौन है, वह आपके कौन है। हु इज सी टू यू, हु इज सी टू यू, हु इज सी टू यू। नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन, नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन मीन्स या व्हेन मीन्स कब। आप सुबह कब उठते हो, आप सुबह कब उठते हैं, आप सुबह कब उठते हैं या आप सुबह कब उठते हो। When do you get up in the morning, when do you get up in the morning, when do you get up in the morning। वह कब पैदा हुआ था, when was he born, when was he born, वो कब पैदा हुआ था। आप उनसे कब मिले, आप उनसे कब मिले। when did you meet him, when did you meet him, आप उनसे कब मिले, आप उनसे कब मिले। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है where मीन्स कहाँ या where बोलते हैं। सो फ्रेंड्स इसे where बोलते हैं। आप अभी तक कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जहाँ, आप अभी तक कहाँ जा रहे हैं। where are you going right now, अभी right now, आप अभी कहाँ जा रहे हैं। where are you going right now, आप अंग्रेजी सीखने कहाँ जाते हैं। where
Where do you go to learn English? Where do you go to learn English? Where do you go to learn English? तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? Where is your school? Where is your college? या where is your school? तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? How many? How many? How many? कितना या कितने? How many? कितना या कितने? आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है? आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है? सो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए आपने हमारी कितनी वीडियो देख चुके और आपको कितना अच्छा लगा। आपने कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट बॉक्स में आप पिन करिए ताकि हम पढ़ते पढ़ते थक जाए। सो फ्रेंड्स, आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है? हाउ मेनी ऑफ माई वीडियोज you have seen? How many of my videos have you seen? यहाँ कितने बोतल हैं? यहाँ कितने बोतल हैं? How many bottles are there? How many bottles are there? How many bottles are there? वह कितने दिनों से घर नहीं आया? How many days has he not come house? वह कितने दिनों से घर नहीं आया? How many days has he not come होम? वह कितने दिनों से घर नहीं आया। सो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट यूज जानते हैं। हाउ मच कितनी या कितने? कितनी या कितने? आपके पास कितने ज्ञान है? आपके पास कितना ज्ञान है? आपके पास कितना ज्ञान है? हाउ मच नॉलेज डू यू हैव? हाउ मच नॉलेज डू यू हैव? तुम्हें कितना पानी चाहिए? हाउ मच वाटर डू यू नीड? हाउ मच वाटर डू यू नीड? आप कितना कुछ जानते हो? आप कितना कुछ जानती हो या जानते हो? हाउ मच डू यू नो? हाउ मच डू यू नो? हाउ मच डू यू नो? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, फॉर होम किसके लिए? फॉर होम का प्रयोग क्या करते हैं? किसके लिए के सेंस में। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो? फॉर होम आर यू कमिंग हियर? फॉर होम आर यू कमिंग हियर? फॉर होम। सो फ्रेंड्स, आपने किसके लिए यह मोबाइल खरीदा? आपने किसके लिए मोबाइल खरीदा? फॉर होम यू बॉट दिस मोबाइल? फॉर होम यू बॉट दिस मोबाइल? आप वहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हैं? फॉर होम आर यू गोइंग देयर? फॉर होम आर यू गोइंग देयर? सो फ्रेंड, नेक्स्ट यूज है अब अबाउट होम। नेक्स्ट यूज है फ्रेंड्स अबाउट होम। किस बारे में? किस बारे में? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अबाउट होम आर यू टॉकिंग? अबाउट होम आर यू टॉकिंग? आप किस बारे में लिखोगे? आप किस बारे में या किसके बारे में लिखोगे? अबाउट व्हाट? अबाउट व्हाट विल यू राइट? अबाउट व्हाट विल यू राइट? अबाउट व्हाट विल यू राइट? तुमने किस बारे में सुना? अबाउट व्हाट डू यू हियर? अबाउट व्हाट डू यू हियर? अबाउट व्हाट डू यू हियर? आपने किसके बारे में सुना? सो फ्रेंड, नेक्स्ट यूज है हाउ फार। हाउ फार कितना दूर? कितना दूर? कितना दूर? आपका संस्थान कितना दूर है? हाउ फार इज योर इंस्टीट्यूट? हाउ फार इज योर इंस्टीट्यूशन? हाउ फार इज योर इंस्टीट्यूशन? तुम्हारे पिता पैसे कमाने के लिए कितनी दूर जाते हैं? हाउ फार डज योर फादर गो टू अर्न मनी? हाउ फार डज योर फादर गो टू अर्न मनी? आप किस बारे में कितना दूर ड्राइव कर सकते हो? आप एक बार में कितना ड्राइव कर सकते हो? आप एक बार में कितना दूर ड्राइव कर सकते हो? हाउ फार कैन यू ड्राइव एट वंस गो? एट वंस गो। हाउ फार कैन ड्राइव एट वंस गो? सो फ्रेंड, नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर कहाँ से? कहाँ से आ रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? तुम इस आदमी को यह कहाँ से लाए? तुम इस आदमी को यहाँ कहाँ से लाए? फ्रॉम वेयर हैव यू बॉट दिस मैन हियर? फ्रॉम यू हैव यू बॉट दिस मैन हियर? आपको यह सामान कहाँ से मिला? आपको यह सामान कहाँ से मिला? फ्रॉम वेयर डू यू गेट दिस स्टफ? From where do you get this stuff? How long? How long? कितना देर? आप कितने देर आप अपने घर पर कब तक अभ्यास करते हो? आप अपने घर पर कब तक अभ्यास करते हो? How long do you practice at your home? आपको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? How long does it take you to reach here? How long does it take
टू ईच, या आप इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक accomplish this task, how long will you take to accomplish this task. So friend, next use है for what, next use है friends for what मतलब होता है किस लिए. So friends, आइए जानते हैं तुम किस लिए रो रहे हो. For what are you crying, for what are you crying. वह यहाँ किस लिए आई है. For what has she come here, वह मुझे किस लिए चिढ़ाती है. For what does she tease me, for what does she tease me. So friend, next है at what time, किस समय. वह अपने कार्यालय कितने बजे जाता है. At what time does she go to his office, आप यहाँ किस समय पहुँचेंगे. At what time will you arrive here, at what time will you arrive here. So friend, next है वह कल कितने बजे आई थी. At what time did she come yesterday, at what time did she come yesterday. So friend, next है friend what else, और क्या. What else, और क्या आप देखना चाहते हो. What else do you want to see, वह और क्या सोच रहा है. What else is he thinking, और क्या आप खरीद रहे हो. What else are you buying. So friend, next है who else, और कौन. और कौन शामिल होगा. Who else will be attending, who else will be attending. So friend, next है और कौन उसके साथ जा रहा है. Who else is going with him, हमारे साथ और कौन जाएगा. Who else will go with us. So friend, next है who else. next है friend whatever, जो कुछ हो, आप जो कुछ भी चाहे करें. What do whatever you want, आप जो कुछ भी चाहे करें. आप जो कुछ भी खाएं. Eat whatever you want, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूँगा. I will do whatever you say, whichever, जो भी कोई सा भी या कोई भी. आप जो भी चाहे खरीद सकते हैं. You can buy whichever you want, जो भी तुम्हारा बैग है ले लो. Take whichever bag is your, जो भी आपको ड्रेस पसंद हो उसे चुनो या चुने. Choose whatever dress you like. So friend, next है whenever, जब कभी या जब कभी भी. तुम जब कभी भी चाहो मुझे फोन कर लेना. Call me whenever you want, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं. You can come whenever you want, जब कभी भी मैं बोलती हूँ. Whenever I speak, जब कभी मैं बोलता हूँ. Whenever I speak, जब कभी मैं बोलता हूँ. Wherever, जहाँ कहीं भी या जहाँ भी कहीं भी. आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते. You can go wherever you want, आप जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं. Sit wherever you like, तुम जहाँ चाहो जाओ. Go wherever you want to go, wherever you want to go. So friend, next है friend however, हालांकि, तथा, लेकिन, फिर भी मुझे ये पता है. However I know this, हालांकि आपको जाना चाहिए. However you should go, फिर भी उसे ये काम करना चाहिए. However he should do it, who should
डू इट। हुएवर कोई भी हो, कोई भी, या जो कोई, आप जो कोई भी हो। हुएवर यू आर, आप जो कोई भी हो। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, हुएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, हुएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, जो कोई भी तुम्हें कॉल कर रहा है, हुएवर इज कॉलिंग यू, हुएवर इज कॉलिंग यू। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं whom एवर, जिसे भी। सो फ्रेंड्स, जिसे भी आप जानते हो आप बुला सकते हो। आपने किसी शादी में, पार्टी में, आपने क्या कहते हो, जिसे भी आप जानते हो अपने मस्जिद में बुला सकते हो। whom एवर यू नो यू कैन कॉल, whoever you know you can call, आप जिसे चाहे कॉल करें। call whomever you want to call, जिस किसी को भी तुम यह बात बता रहे थे, जिस किसी को भी तुम ये बता रहे थे। whoever you are telling this, what types of, या आप कह सकते हो what kind of, या what sort of, किस तरह का। सो फ्रेंड्स, इतने टाइप से आप कह सकते हो, what type of, या what kind of, या what sort of। सो आइए जानते हैं वह किस तरह का व्यक्ति है। what type of person is he, यह किस तरह का खाना है। what kind of food is this, सो फ्रेंड्स, ये किस तरह का कलम है। what kind of pen is this, सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके डे 7 के सेंटेंसेस। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आएगा ये सेशन, और मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। इस सेशन को इतने लोगों के साथ शेयर कर दो कि जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी इस सेशन के माध्यम से अंग्रेजी सीख पाए, जान पाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी सीरीज लगातार देख रहे हैं तो आप जरूर 30 से 40 दिनों में अगर आप डेली के सेशन देख रहे हैं, आप उसे रिवाइज कर रहे हैं, तो आप छोटी मोटी इंग्लिश बोल पाएंगे, और कोई भी अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी अंग्रेजी समझ पाएंगे। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप डे 5 तक अगर आप इसे अच्छे से रीड करते रहे तो आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर देनी है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।